जय हिंद। एक किलर में आप सभी का स्वागत है। तो आज चलते हैं सार संग्रह का अगला भाग पढ़ने के लिए, जो कि सार संग्रह में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 25,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो उसका अगला भाग क्वेश्चन आंसर के साथ पढ़ते हैं। तो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो 7वीं अनुसूची में वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का सर्वाधिक है और कितना है? तो उत्तर प्रदेश का 31। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य संघीय प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? तो अनुच्छेद 149। संविधान के किस अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो 10वीं अनुसूची। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मत का क्या तात्पर्य है? तो सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई है? तो बिहार में लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें निर्धारित की गई है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया था? भाग 3 में। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 के 1 के क में। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य थे? गवर्नर जनरल, उनकी परिषद के 4 सदस्य। ये सदस्य अपनी सत्ता का उपयोग किस रूप में करते थे? तो संयुक्त रूप में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके लिए था? तो व्यापारिक मामलों के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए थे? तो राजनीतिक मामलों के लिए। कौन से अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई? तो 1773 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1833 के चार्टर अधिनियम। कितने सदस्यों के भारत परिषद का सृजन हुआ? तो 15। गवर्नर जनरल के बंगाल, उत्तम पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई? 1861 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? 1892 ईस्वी की भारत शासन अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के तहत राजस्व व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई? 1892 ईस्वी की भारत शासन अधिनियम के तहत। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? एम.एन. राय ने। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 ईस्वी तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 पुनर्गठन के बाद। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के देशी रियासत। बी.आर. अम्बेडकर कहां से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? बंगाल से और देश के विभाजन के बाद बॉम्बे से। 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के संविधान सभा की मांग को
किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया? अगस्त प्रस्ताव के तहत। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी। संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ? तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ? तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी के बीच। संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के किस भाग की संविधान की कुंजी कहा है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल सिफारिश अधिकार है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन समिति आयोग। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगा? स्वतः समाप्त हो जाती है। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया? 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 ईस्वी की भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। 15 अगस्त 1947 ईस्वी और 26 जनवरी 1950 ईस्वी के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या है? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य, डोमिनियन स्टेटस। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या समाप्त प्राप्त कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत के सर्वोच्च विधि है संविधान। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के ए में। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? यदि इसी बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे? 6 सप्ताह। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। भारत को सत्ता के स्थानांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव 1942। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नेहरू जी, 1892 ईस्वी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है? केसी व्हीलर का। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1952 में। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है इंटक। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 मार्लो मिंटो सुधार के तहत। सरकारी उपक्रम समिति, जिसको वित्तीय समिति कहा जाता है, में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7 सदस्य होते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1866 ईस्वी और 1949 ईस्वी क्रमशः। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से बाहर किया गया? 39वां 1975। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? अनुच्छेद 19 के ए। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? राज्य सूची। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई? गुजरात में 1982 ईस्वी में। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में।
भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अखिल भारतीय सेवा का सृजन का प्रस्ताव कौन करता है? राज्यसभा 2/3 बहुमत से अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। लोकसभा विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो 10%। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 13 दिसंबर 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्णों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली की अध्यक्षता में। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया? 1976 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद सेकेंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? बीबी गिरी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।